नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल हिंदी अकादमी एवं रोजगार विद अंशु में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रस यानी कि भाव। मैंने आपको बताया था कि ये जो भाव है वो हमारे अंदर हमेशा से ही होते हैं। अलग अलग तरह के भाव होते हैं, जैसे हंसने का, दुखी होने का, उत्साह का, प्रेम का, डर का, ईश्वर के प्रति अगर भक्ति है तो उसका, छोटों के प्रति अगर प्रेम है तो उसका, अगर हमें किसी चीज़ से घृणा है तो उसकी, है ना। तो भाव जो है वो हमारे अंदर होते हैं और वो परिस्थिति के हिसाब से जो है वो उत्पन्न होते हैं और जाहिर होते हैं। उत्पन्न मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हमारे मन में कहीं ना कहीं स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये उजागर होते हैं। चलिए, तो जैसे कि मैंने अपनी क्लास में, लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी, अगर आपको याद होगा कि रस की परिभाषा क्या है। मैंने आपको उसके 4 अवयव बताए थे। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी भाव और स्थायी भाव। व्यभिचारी बोले या संचारी बोले एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था विभाव। विभाव में क्या बताया था मैंने? जब हमारी भाव की उत्पत्ति होती है, जहाँ भाव हमारे जागृत होते हैं। तो विभाव में भी हमने 2 पढ़े थे। कौन से? एक हमने पढ़ा था आलंबन और दूसरा हमने पढ़ा था उद्दीपन। क्या था ये आलंबन और उद्दीपन? मैं बस एग्जाम्पल बताऊंगी। इसमें क्या था कि शेर आ रहा था, है ना, हमने शेर को देखा, शेर को हमने आते हुए देखा। और उद्दीपन में क्या हुआ कि शेर की दहाड़ सुनी और जो पत्ते लताएं हैं उसकी डरावनी आवाज सुनी और जंगल का सन्नाटा। क्या था ये? आलंबन, यानी कि हमारा किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके जब हमारे अंदर डर जागृत हो गया। और दूसरा, जब बाहरी जो चेष्टाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो उसको और तीव्र कर रही है और क्या कर रही है? प्रखर बना रही है, मतलब वो और बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। दूसरी तरफ हमने क्या देखा? अनुभाव, यानी कि जब आलंबन और उद्दीपन से ही जब हमारे जो भाव है, मन के भाव, वो बाहर जागृत होने लगते हैं, वो चेष्टाएं जो होती है वो हमारी दिखने लगती है। तो अनुभाव भी कितने थे? हमने पढ़े थे 4। कौन कौन से पढ़े थे हमने? पहला हमने पढ़ा था कायिक, दूसरा हमने पढ़ा था सात्विक, तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? वाचिक, और चौथा कौन सा था? आहार्य। सात्विक मैंने आपको बताया था 8 होते हैं। किस तरीके से बताया था? वो स्त्री और पुरुष की केमिस्ट्री से बताया था, लड़का और लड़की की केमिस्ट्री से बताया था। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, आप भी मेरे साथ दोहराइए, अगर आपको याद आ जाएगा फिर। स्तंभ, श्वेत, उसके बाद रोमांच, फिर स्वरभंग, 5 नंबर में क्या था बताइए, क्या लगता है आपको? विपत्तु यानी कि कम। 6 नंबर में विवर्णता, वैवर्ण्य। 7 नंबर में अश्रु और 8 नंबर में प्रलय, ठीक है। यानी कि मैंने बताया था कि जब कोई लड़का अगर किसी लड़की से बहुत समय से बात करना चाह रहा है ना, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हमने मूवीज में भी देखा है, हमने किताबों में भी पढ़ी है ये चीज़ है कि स्त्री पुरुष के प्रति अगर आसक्त है और उससे अगर बात करना चाहता है, उसके प्रति आकर्षित है, तो कैसे? अगर वो लड़की उसकी तरफ आती है या वो नायिका उसकी तरफ आती है, वो स्त्री उसकी तरफ आती है, तो वो पहले स्तंभ रह जाता है, फिर उसे श्वेद आता है, उसे पसीना आने लगता है, फिर वो रोमांचित हो जाता है कि अरे मेरे तरफ ही आ रही है। उसके बाद फिर उसके स्वरभंग होते, उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है ना। और उसके बाद क्या होता है कि वो कांपने लगता है। उसके बाद उसके चेहरे की रंग उड़ने लगता है, उसके चेहरे की रंगत चली जाती है, जाने लगती है। और फिर जब वो बात करके जाती है तो उसे रोना आता है कि अरे ये क्या हो गया। और प्रलय यानी कि उसके जाने के बाद वो पूरा अस्त व्यस्त सा हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उथल पुथल मच जाता है, जैसे उसके साथ हो जाता है उसके साथ, है ना। तो ये क्या आती है? सात्विक भाव है, यानी कि स्वतः उत्पन्न होने वाली भाव, जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये खुद ही हो रहा है,
ना हम चाह रहे कि हमारे चेहरे की रंगत उड़े, ना हम चाह रहे कि हम स्तंभ हो, ना हम चाह रहे कि हम रोए, ना हम चाह रहे कि हमारे अंदर प्रलय जैसी स्थिति हो, लेकिन ये स्वतः चीजें हो रही है। कायिक में क्या होता है कि कायिक में हम लोग कहते हैं कि शरीर के अंगों द्वारा जब हम अपने बातों को जाहिर करने लगते हैं, जैसे ऐसे हाथ को यूं करना, ऐसे भौएं चढ़ाना, है ना, दांत ऐसे गुस्सा आना, है ना, फिर ऐसे मुक्के का ऐसे दिखाना, या फिर ऐसे थप्पड़ की दिखाना, या जो भी चीज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें। वाचिक में क्या होता है कि जहाँ पे वाणी के द्वारा, चाहे वो कठोर शब्द हो चाहे मधुर शब्द हो, उसके द्वारा जब हम अपनी बात को रख रहे हैं, अपने भाव जाहिर कर रहे हैं। और आहार्य में क्या होता है, श्रृंगार, वेशभूषा, इन सब के द्वारा जब भाव प्रदर्शित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, तो ये क्या था, हमारा अनुभव, यानी कि आंगिक चेष्टाओं के द्वारा जब भाव जो वो जागृत हो रहा है, तो ये हमारा हो जाता है अनुभव। तो विभाव और अनुभव हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि भानुदत्त जो एक संस्कृत के आचार्य है, उन्होंने क्या बोला था कि मैं मानता हूं कि ये जो अनुभव है वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं उन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया था वाचिक होता है, उन्होंने बताया था कि हाँ मैं आंगिक भी मानूंगा, और उन्होंने बताया था सात्विक, जो हम लोगों ने 8 पढ़े ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा कि मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे आज संचारी भाव। क्या था ये संचारी भाव, माफ कीजिएगा, क्या है ये संचारी भाव, तीसरा अवयव जो है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो संचारी भाव को भरत मुनि, जो संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था, व्यभिचारी भाव। यानी कि संचारी का मतलब होता है कि जहां पर बुलबुले की तरह भाव होना। ठीक है, जहां पर ऐसे भाव जो तुरंत उत्पन्न हो रहे हैं और खत्म हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं और बहुत खुश हैं या परेशान हैं या हमको सोचते हुए जा रहे हैं, जो भी आपके मन में उस समय की स्थिति है और जो जिस तरीके की आप भाव में हैं। ठीक है, एकदम से आपको कोई कुत्ता आता हुआ दिखा और वो आपको परेशान कर रहा है, भौंक रहा है या फिर आपके आगे पीछे घूम रहा है। ठीक है, अगर आपको उस कुत्ते से लगाव नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपसे दुत्कारेंगे, भगाएंगे कि हटो, चले जाओ यहाँ से, है ना। तो थोड़ी देर के लिए या तो आपको गुस्सा आएगा जब तक तो कुत्ता आपकी नजरों से नहीं चला जाता। अगर आपको उस कुत्ते से प्रेम या किसी भी कुत्ते से प्रेम आया है ना, तो आप क्या करेंगे, उसे थोड़ा पुचकारेंगे, उसे हो सकता है आपके पास बिस्किट हो या कुछ हो, आप उसे दे देंगे और फिर उसको बोलेंगे जाओ। फिर आप अपना आगे चले जाएंगे, फिर आप वापस से आप जिस जोन में थे, आप जिस भाव में थे, आप वापस आ गए। यानी कि कुछ समय के लिए आपके मन में या तो गुस्सा आया या तो प्रेम आया, जो भी उस परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग आपके मन में जो भी चीजें उत्पन्न हुई, जो भी भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी कि वो भाव आए और चले गए। बिल्कुल संचारी भाव भी यही है कि बुलबुले की तरह होता है। जैसे बुलबुला होता है ना, पानी का बुलबुला, वो एकदम से आता है और फूट जाता है, बिल्कुल वैसे ऐसे भाव होते हैं। ये अपना काम करते हैं और गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा को तो मैं बाद में बताऊंगी। पहले इस संचारी भाव जो है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये आप याद रखेंगे कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव किसने कहा है, ये कहा है भरत मुनि ने। जो मैंने अभी बोला आपको कि संस्कृत के प्रथम आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के भरत मुनि, जिन्होंने क्या कहा कि संचारी भाव को उन्होंने व्यभिचारी भाव कहा। हम सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, हिंदी साहित्य इनके बिना अधूरा है क्योंकि ये पिलर माने जाते हैं उसके कहीं ना कहीं। तो इन्होंने जो 33 संचारी भाव बताए, यानी कि जो बुलबुले वाले जो हमारे भाव है ना संचारी, वो 33 तरीके के होते हैं। 33 भाव है ये, थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके के जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि 33 तो है, लेकिन मैं इसको 4 भागों में बताऊंगा, 4 भागों में बांटूंगा। एक होगा सुखात्मक, दूसरा होगा दुखात्मक, तीसरा होगा उभयात्मक और चतुर्थ होगा उदासीन। अब इन 4 से पहले हम ये तो जान ले कि ये 33 संचारी भाव है कौन कौन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो संचारी भाव होगा वो 33 तरीके का है। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक मूवी के माध्यम से बताऊंगी। आप उस मूवी को जानते हैं, मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों ने, अधिकतर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी ने उस मूवी को देखा है, 3 इडियट्स। याद ही होगा आपको वो कैरेक्टर जिसमें आमिर खान होते हैं और उसमें उनके वो 3 दोस्त होते हैं। 3 दोस्तों का नाम मैं एक बार आपको याद दिला दूं, जिसमें रैंचो कहते हैं, आमिर खान का नाम होता है, शॉर्ट नेम होता है उनका, उनका रियल नेम तो वो भी नहीं होता, नाम तो कुछ और ही होता है, फुनसुक वांगडू।
और फरहान और राजू होते हैं, वायरस होता है, साइलेंसर होता है, ये सारे लोग होते हैं, पिया होती है उसमें। तो ये जो मूवी है इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि 33 संचारी भाव किस तरीके से व्यक्ति के अंदर होता है, और ये मूवी में ये 33 के 33 हैं, कैसे हैं। इसको बताने से पहले अगर आपने 3 इडियट मूवी नहीं देखी है तो आप एक बार देख कर आओ, और अगर आपने देखी है, देख रखी है, तो एक बार सोच लो, उस मूवी को प्ले करो अपने दिमाग में, ठीक है। वीडियो पॉज करो, एक बार सोचो और फिर आगे वीडियो को वापस से प्ले करना। तो सबसे पहले एक फ्लैशबैक स्टोरी है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक फ्लैशबैक स्टोरी है जिसमें फरहान और राजू जो है वो उनको अपने दोस्त रैंचो का पता चल जाता है, और वो लोग भागे भागे आते हैं, है ना, अपनी सारी चीजें छोड़ करके, और बीच बीच में वो फ्लैशबैक चलता रहता है, उनका जो इंजीनियरिंग, जो उनकी जो लाइफ होती है, उनका जो कॉलेज लाइफ जो होता है, वो उसको याद करते रहते हैं। और लास्ट में जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो इनका जो फ्रेंड है रैंचो, जिसका नाम इसमें बताया जाता है रणछोड़ दास है, लेकिन लास्ट में पता चलता है अरे नहीं, ये तो फुनसुक वांगडू है ना, और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है अब तो। फिर इनको इनकी रियलिटी पता चलती है कि जिनके साथ इन्होंने अपने पूरा कॉलेज जिया था, ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं, इसकी ये तो दूसरा नाम है इसका, और सच्चाई फिर इसमें पता चलती है। पर इस मूवी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें पढ़ने के तरीके को, पढ़ाने के तरीके पे जोर दिया गया है, और इसके साथ आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो चीज बनना चाहते हो, आप जो प्रोफेशन चुनना चाहते हो, उसके बारे में भी बताया गया है कि हम अगर अपने मन चाहा प्रोफेशन चुनते हैं तो हम उसको जीते हैं, हमें रोज कुछ नया सीखने का भी मन करता है, और हम उसके साथ खुश रहते हैं, ठीक है। तो ये तो इस मूवी का मेरे हिसाब से उद्देश्य है। तो चलिए मैं आपको वापस लेकर आती हूँ इस 33 संचारी भाव की तरफ। तो सबसे पहला भाव कौन सा है? स्मृति, यानी कि पुरानी यादें। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि जहाँ पे फरहान और राजू पानी के टंकी पर रैंचो के साथ बिताए कॉलेज के पल को याद करते हैं। ये कब होता है? मूवी की शुरुआती अवस्था में, शुरुआत में होता है, यानी कि स्मृतियां, यानी कि पुरानी यादें उनको आ रही है। फिर आता है औत्सुक्य, यानी कि उत्सुकता। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि ये जो आमिर खान जो इसमें रोल करते हैं रैंचो का, इनको पहले दिन से ही जो मशीन है, इनोवेशंस है, नई चीजों को सीखने की जो इच्छा है, वो यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तीसरे में हम क्या देखते हैं? उन्माद, यानी कि दीवानगी या पागलपन। क्या है पागलपन? यानी कि जब फरहान और राजू को पता चलता है कि रैंचो मिल गए हैं या उनका पता चल गया है, तो वो पागलों की तरह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ये क्या है? उन्माद है, एक पागलपन है इसमें, कि हाँ, कि सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपनी फ्लाइट छोड़ दी, वो एकदम से पता चला, वो भी घर से निकल गए, फरहान भी घर से निकल गए। यानी कि क्या है कि कुछ नहीं सोचा, कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, कहीं जाना है, क्या है, नहीं। एक उन्माद आया, एक दीवानगी आई, एक पागलपन आया कि नहीं, हमें अपने दोस्त का पता मिल गया, हमें उससे मिलने जाना है, और वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है। फिर क्या? नैराश्य, उदासी। चलिए वापस से जब ये फ्लैशबैक में जाते हैं, जब दोनों मिल जाते हैं, अब दोनों दोस्त, यानी कि राजू और फरहान, और आप सोचिए इस मूवी को, आप याद कीजिए इस मूवी को कि क्या है इस मूवी में। पूरा ये जो 2.5 घंटे की जो मूवी है, 2.5 पौने 3 घंटे की, ये किस तरीके से प्ले हो रही है, किस तरीके से चल रही है, वो पूरी मूवी अपने दिमाग में भी आप एक बार प्ले कीजिए, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ। हम लोगों ने इसमें एक बहुत ही अच्छा गाना सुना था, गिव मी सम सनशाइन। क्या था इसमें? ये यहाँ पे एक लड़का रहता है जॉय लोबो, जो अपना प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, और फिर वो क्या करता है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करता है और दुनिया को छोड़ देता है। एक निराशा है, एक नैराश्य की भावना, एक उदासी है ना। उसके बाद क्या है, जब ये बात जब पता चलती है किसको? जो वायरस है, जो उनके जो गुरुजी हैं, वीरू सहस्रबुद्धे, ठीक है, उनको कौन एहसास कराता है? उनको आमिर खान यानी कि रैंचो जो है वो एहसास कराते हैं। और फिर लोगों की मौत कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, तथा वायरस के चेहरे पर आया हुआ पछतावा, यानी कि वो कहता है कि ये कोई सुसाइड नहीं, दे तो मर्डर एक तरीके से, ठीक है। तो उनके चेहरे पे पछतावा आती है, गलानी आती है कि मैंने, मतलब ये गलत हो गया उस बच्चे के साथ, है ना। फिर आगे क्या है? श्रम, थकावट। क्या है इसमें?
कि आप सब जानते हैं कि हम कॉलेज लाइफ में हैं तो बहुत असाइनमेंट मिल रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और ये इंजीनियरिंग में असाइनमेंट्स मिलते हैं तो ये लोग जाग जाके असाइनमेंट बना रहे, बीच बीच में जो कॉलेज लाइफ दिखाया गया है कि जाग जाके असाइनमेंट पूरी कर रहे हैं, तो ये क्या श्रम है, थकावट है, मेहनत है, आलस्य, जाहिर सी बात है। हम जानते हैं सुबह उठने का मन नहीं करता, फिर सुस्ती आती है और फिर हॉस्टल के ये यहाँ पे बताया ना, हॉस्टल के कमरे में परीक्षा से ठीक पहले जो तीनों दोस्त है वो सुस्ती में रहते हैं, मतलब मन नहीं करता पढ़ने का, तो ये क्या है, आलस्य की भावना आ रही है। तो इस साइड में हमने क्या क्या देखा, स्मृति यानी कि याद से शुरू हो रही है चीज़ें, उत्सुकता है अपने दोस्त से मिलने की, उन्माद है यहाँ पर कि हाँ पता चल गया, भागो उसको पता करो कहाँ गया वो, कहाँ है वो, है ना। फिर नैराश्य यानी कि जो जॉय लोबो होता है वो अपने जीवन से जो उम्मीद छोड़ देता है और वो सुसाइड कर लेता है। गलानी क्या है यहाँ पर कि ये जो वायरस है इसको एहसास दिलवाता है रेंचो और उसको फिर पछतावा होता है। श्रम क्या है कि असाइनमेंट बना बना के थक जाते हैं सारे लोग, और सुस्ती क्या है कि हॉस्टल के कमरे में उठने का मन नहीं करता और एक सुस्ती सा माहौल उनके दिमाग में छाया रहता है और सुस्त रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वितर्क। वितर्क में क्या है ये देखिए, वितर्क में ये है कि पूरी मूवी में यहाँ पे बहस एक क्या छिड़ी रहती है कि इंजीनियरिंग एक रट्टा नहीं बल्कि कला है। मैं मानती हूँ इंजीनियरिंग ही क्यों, पढ़ाई लिखाई जो है वो रट्टा ही नहीं, कला है, वो कला है। हमें रट करके कुछ चीज़ याद, हमें सिर्फ याद रह सकती है, ठीक है। हम उससे कुछ सच सीख नहीं सकते, हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं सकते, हम उस जीवन में जी नहीं सकते, तो हमें उस चीज़ को रटना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को रटना नहीं चाहिए, हमें सीखने पे जोर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तर्क वितर्क जो चलता रहता है, आप लोगों ने देखा था कि जो रैंचो है वो अपने फ्रेंड फरहान और राजू का नाम लिखते हैं और बोलते हैं, और साइड में और साथ ही साथ और दो चार क्या बोलते हैं वर्ड्स लिख देते हैं, अल्फाबेट लिख देते हैं और कहते हैं कि आपके पास इतना समय है, आप सभी ढूंढो इस वर्ड को इस किताब में, और सब ढूंढने में लग जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो एक प्रसंग होता है, वो जो एक मोमेंट होता है, वो वहाँ पे सीखने की चीज़ होती है कि किसी ने ये नहीं सोचा कि आज कुछ सीखना है, सब लग गए रेस में, ठीक है। तो फिर क्या, चिंता, आगे चलते हैं। आगे चिंता किस बात की, हम सब जानते हैं चिंता ये है कि फरहान ये मतलब चिंता में रहता है कि वो अपने पापा को कैसे बताएगा कि वो क्या बनना चाहता है। वो इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, ठीक है। अब व्याधि किसकी थी, शारीरिक रोग किसको था, राजू के पिताजी को था, पैरालिसिस थी उनको, गंभीर बीमारी थी जो जूझ रहे थे। याद कीजिए जब उसकी माँ वो रोटी बना रही होती है और उसके पापा जो साइड में ऐसे लेटे हुए रहते हैं, ठीक है। फिर दम्मे में क्या, दैन्य में क्या था, माफ कीजिएगा, दैन्य यानी कि लाचारी, दीनता। किसकी लाचारी दिखती है यहाँ पे, राजू के घर की लाचारी दिख रही है ना, जो वो माँ बेलन से रोटी बना रही है और अपनी हालत सुना रही है ना। जब उन फरहान और राजू के घर जब एक लेटर जाता है, वायरस लिखते हैं कि अगर आपके बेटे इसके साथ रहे तो बिगड़ जाएंगे, तो फिर उनको बुलाया जाता है और पहले वो फरहान के घर जाते हैं, जब फरहान के पापा बताते हैं कि ये देखो हम इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इधर जब इसके घर जाता है, राजू के घर जाते हैं, तो यहाँ पे माँ रोटी बनाती है और अपनी सारा दुख जो है वो बताती है, अपना घर का हाल बताती है। शंका, डर किस चीज का है, राजू को डर है, किस चीज की शंका है, उसे किस चीज का डर है कि उसकी माँ गरीब परिवार से है वो, है ना, माँ घर चला रही है, बहन की शादी नहीं हुई है, पिताजी बीमार है, तो ये हमेशा शंका, डर इसके मन में हमेशा बना रहता है कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। एक है चपलता, चंचलता, शरारत, ठीक है। किसमें शरारत है, ये शरारत जो है वो फरहान और राजू रात में शादी में जाते हैं और दूल्हे के जूते पे चटनी गिरा देते हैं। अगर आपको याद आ रही होगी वो मूवी, उसमें वो बताता है, माफ़ कीजिएगा ये सीन याद आ रहा होगा आपको भी, कि वो जब उसकी शादी पे जाता है और वो बहन की शादी पे जाता है और उसको डेमो देता है कि मैं तुम्हें डेमो देता हूँ चटनी गिरा करके कि तुम इसे शादी मत करना, ये तुम्हें बिना मैं इससे पूछूंगा भी नहीं, लेकिन ये तुम्हें इस घड़ी का प्राइस बता देगा, ठीक है। उसके बाद अमर्ष यानी कि गुस्सा, किसको गुस्सा आएगा, गुस्सा आ रहा था चतुर को, उसमें जो एक चतुर कैरेक्टर होता है, तो उसके जब स्क्रिप्ट बदल देता है, कौन, ये लोग बस शैतानी करके इसकी स्क्रिप्ट बदल देते हैं, रेंचो जो है वो इसकी स्क्रिप्ट बदल देता है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर उसके बाद वो उसको क्या चैलेंज करता है बाद में। फिर अपसमार यानी कि बेहोशी और मिर्गी, किसको आती है, बिल्कुल राजू के पिताजी को आती है, गंभीर पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, वो एकदम से बेहोश होकर के गिर जाते हैं, ठीक है। तो अपस्मार में याद रखिएगा कि बेहोशी हो रही है यहाँ पर। मोह, किसको मोह है, अटूट लगाव, किसको किससे अटूट लगाव है, तीन दोस्तों की कहानी है कहीं ना कहीं,
तीन दोस्तों के आधार पर ये मूवी बनाई गई है। तो इन तीनों का आपस का जो मोह है, आपस का जो लगाव है, रैंचो को अपने दोस्तों के प्रति जो एक मोह है, जो एक लगाव है, जो एक निश्चल प्रेम है, उसको दिखाया गया। निश्चल जो एक दोस्ती है उसको दिखाया गया यहाँ पर, ठीक है। फिर व्रीड़ा यानी कि शर्म और लज्जा क्या है, तो इसमें पिया और जो करीना कपूर के रोल में है, और एंजो की कहानी जुई डूबी जो गाना है हमने वो हमने सुना है। तो उसमें एक तरह से शर्म लज्जा जो है वो बीच बीच में यहाँ पे इसमें दिखाई देती है। असूया यानी कि ईर्ष्या और जलन। किसको है ये ईर्ष्या और जलन? हम सभी जानते हैं इस मूवी में जो चतुर रहता है वो चैलेंज भी करता है किसको, रैंचो को, कि देख लूंगा मैं, फ्यूचर बताएगा कि कौन कितना सक्सेस होता है। तो उसी की वजह से जब उसको पता चलता है कि ये बहुत ही, और इसके साथ ही जब इसको पता चलता है कि ये तो फर्स्ट आया है ना, रैंक 1 है इसका, तो उसको बहुत ही अंदर उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत जलता है। कौन? चतुर, इस बात से। फिर मध्य में क्या है कि उसे घमंड, नशा। किसको था घमंड? ऑब्वियसली चतुर को घमंड था। हमने देखा था कि वो अपनी महंगी कार लेकर आता है, शानदार बंगला बताता है, ठीक है, और अब उसको अपने पोस्ट का बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, और वो दिखाता है बार बार। राजू और फरहान को बार बार कहता है कि मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मैं तो इतना सक्सेस हो चुका हूँ, ठीक है। निद्रा, नींद, साफ दिखाई देता है कि क्लासरूम में, इसमें फिर से फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी, और क्लासरूम में जो है वो बेंच पर तीनों जो बेंच के पीछे जो सोए रहते हैं, सो जाते हैं, है ना। उसके बाद उग्रता, गुस्सा, तेज गुस्सा आता है। किसको? वायरस को गुस्सा आता है। वो राजू को बुलाते हैं अपने ऑफिस में। ये दृश्य जब देखते हैं कि वो लोग पीछे एकदम बेंच पे, यहाँ क्लास हो रही है और पीछे वो सोए हुए हैं, पूरी रात यहाँ पर थे, तो जब उनकी हालत देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है वायरस को, यानी कि वीरू सहस्त्रबुद्धे को बहुत गुस्सा आता है, और वो फिर राजू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसे सस्पेंड करते हैं। विषाद, गहरा दुख। अब स्टोरी के हिसाब से दुख किसको होगा? सस्पेंड कौन हो रहा है? राजू हो रहा है। तो यहाँ पर गहरा दुख उसे हो रहा है कि अब उसे डिप्रेशन सा लग रहा है कि अब मुझे तो नौकरी भी नहीं मिलेगी और मैं कॉलेज से सस्पेंड भी हो रहा हूँ। तो वो एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब उसके साथ क्या होगा, क्या करेगा वो, ठीक है। फिर यहाँ पे मरण का पता ही है हम लोगों को, मृत्यु जैसा कष्ट या आभास हो रहा है, यानी कि वो क्या करता है, वो उस चौथी मंजिले से क्या होता है, कूद जाता है नीचे, ठीक है, बिल्कुल सीधा मौत के करीब होता है वो, और वहां से वो कूद चुका होता है। आवेग, घबराहट। अब ऐसा देख करके घबराएगा कौन? रैंचो, वो घबराए और वो पागलों की तरह एकदम भागने लगे, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने उनको स्कूटी पर लादा अपने, और फिर उसको हॉस्पिटल की तरफ, अस्पताल की तरफ पागलों की तरह गाड़ी भगाते हुए लेकर गए, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, शून्य से स्थिति क्या है, जड़ता आ गई है। किस चीज की जड़ता है? कि कूदने के बाद इतनी ऊंचाई से 4 मंजिली से अगर कोई कूदेगा तो होश में तो वो होगा ही नहीं। तो राजू जब बिस्तर पर अस्पताल में कोमा में चला गया था तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। आप सोचिए, वहां पे जाने न दूंगा, वो गाना भी वो जो बजता है ना, तो यानी कि उसको जगाने के लिए वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, उसको कुछ भी कोई हरकत नहीं है, वो एकदम कोमा में जा चुका है, और पूरी कोशिश की जाएगी आगे कि वो होश में आ जाए। तो यहाँ पे क्या, स्वप्न चित्त की चंचलता, यानी कि क्या, नींद में सपना या अर्धचेतन अवस्था। तो ये अर्धचेतन अवस्था है यहाँ पर कि उसके दोस्त उसको बार बार जगा रहे, उठा रहे, कुछ ना कुछ कह रहे हैं, तो उसके दिमाग में बातें धीरे धीरे जा रही, वो अपने दोस्तों की बातों को सुन पा रहा है कि हाँ उसके दोस्त क्या कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्वविबोध होता है, यानी कि वो होश में आ जाता है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि अरे भाई देख, पिया की झूठी शादी बोलते हैं, उसका भाई वो ये भी बताते हैं कि फरहान मान गया है कमों से शादी करने के लिए। तो उसकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगती है ना, एक्टिव हो जाती है, और फिर वो एकदम से कोमा से बाहर आ जाता है। तो स्वविबोध इसे हम कहते हैं। अवहिता में क्या है, भाव छुपाना, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजू इतनी सारी अंगूठियां पहनते हैं, वो सारी अंगूठियां निकाल कर रख देते हैं, और अपने भाग्य पे भरोसा करके अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और आत्मविश्वास के साथ जाते हैं अपने इंटरव्यू में, और वहां पर इंटरव्यू में बैठते हैं और बहुत ही मतलब आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ। अंदर से भय तो सबको लगता है, इंटरव्यू में सबको डर लगता है, चाहे हम कितनी मेहनत करके गए हैं, लेकिन डर तो लगता है उस वक्त हमें, पर हमें उसी वक्त कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। हमें उसी वक्त अपने आप को संभालना होता है कि नहीं, इतना दूर अगर मैं आया हूँ या मैं आई हूँ तो मेरे अंदर काबिलियत है, मैं इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक कर लूंगी, इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, मुझे अपना बेस्ट देना है इस इंटरव्यू में, बस, ठीक है। फिर आता है धृति, यानी कि संतोष,
किस चीज़ का संतोष है कि जब वो इंटरव्यू से जब निकलते हैं और इधर फरहान के पापा भी जब मान चुके होते हैं तो फिर यहाँ दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, धृति में क्या है कि फरहान के पिता भी जो है वो मान जाते हैं कि हाँ कि उनका बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहता बल्कि वो फोटोग्राफर बनना चाहता है। तो एक संतोष रहता है उसके मन में कि चलो पिताजी मान गए। उसके बाद हर्ष, खुशी का माहौल कैसे छाता है? खुशी का माहौल तब छाता है कि जब राजू भी इंटरव्यू क्रॉस कर जाते हैं, उनको वो जॉब मिल जाती है और फरहान का भी लेटर जो है वो उसके हाथ में आता है। उसके पिताजी भी मान जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तुम इंजीनियर नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, तुम बनो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो काम करो। फिर क्या आता है? त्रास। अचानक से झटका लगता है। किस चीज़ का झटका लगता है कि जब इन लोगों को पता चलता है कि चलो नौकरी तो मिल जाएगी लेकिन एग्जाम भी तो क्रॉस करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, रैंचो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो वायरस के ऑफिस से वो पेपर लेकर आऊँगा, क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसने सिर्फ राजू को फेल करने के लिए वो पेपर सेट किया है। जब वो लेकर आ जाते हैं तो वायरस को पता चलता है। वो आधी रात को अचानक से फरहान और राजू के कमरे में पहुंच जाते हैं और सब हक्का बक्का हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं, झटका लग जाता है, अरे बाप रे वायरस कैसे आ गए। ठीक है, फिर क्या है? मति, बुद्धि, सही निर्णय। क्या है सही निर्णय यहाँ पर? सही निर्णय यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो मोना होती है, पिया की बहन, बड़ी बहन होती है, उसकी डिलीवरी करानी रहती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बुद्धि का यूज़ करके, रैंचो ने अपनी बुद्धि का यूज़ करके वहाँ पर कार की बैटरी और वैक्यूम से उनकी डिलीवरी कराई थी। ठीक है, चलिए ये क्या अपनी बुद्धि का सही प्रयोग के ऊपर बताया गया है, मति, यहाँ पे इसको मति कहा गया है। फिर क्या? गर्व, अभिमान। क्या अभिमान है कि जब बाद में पता चल जाता है कि अच्छा ये रैंचो कौन है, ये तो है फुनसुक वांगड़ू, और चतुर क्या रह जाता है? हैरान। तो यहाँ पे जो उनके दोस्त होते हैं उनको बहुत गर्व होता है कि चलो भाई हमारा दोस्त तो वो है, ये तो कोई स्कूल टीचर नहीं है, वो तो ये तो बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। तो यहाँ पे इनके दोस्तों को जो है वो एक बहुत गर्व का महसूस होता है कि ये बहुत ही सक्सेस हो गया अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा 33 संचारी भाव। एक बार इसको बस ऐसे ही रिपीट कर लेते हैं। क्या है? स्मृति, औत्सुक्य, उन्माद, नैराश्य, ग्लानि, श्रम, आलस्य, वितर्क, चिंता, व्याधि, दैन्य, शंका, चपलता, अमर्ष, अपस्मार, मोह, व्रीड़ा, असूया, मद, निद्रा, उग्रता, विषाद, मरण, आवेग, जड़ता, स्वप्न चित्त की चंचलता, स्वविबोध, अवहिता, धृति, हर्ष, त्रास, मति और अंत में गर्व। स्मृति से शुरू होकर के गर्व तक की कहानी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि ये 4 होते हैं, कौन से? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इस 3 इडियट्स मूवी के माध्यम से ये 33 संचारी भाव याद रह जाएंगे। आप एक बार ध्यान से समझना और पूरी मूवी को याद रखते हुए आप इस 33 संचारी भाव को लिखना। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप इसको सीक्वेंस में याद रखो, आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना, वर्ड से भी याद रखना ये जो कि क्या है नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहेंगी। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने कैसे याद रखा, आपसे बस प्रश्न पूछा जाएगा, आपको सही आंसर टिक लगाना है और अब या फिर कहीं आपसे पूछा गया तो आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब वो आप कैसे याद रखते हैं ये सारी निर्भर करती है। तो अब देखिए, भानुदत्त और देव, ये 2 जो हैं, एक तो है हमारे संस्कृत के आचार्य और दूसरे कौन है? हिंदी के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक नया संचारी भाव बताया, वो क्या था? छल। ठीक है, तो हमें बस याद रखने के लिए याद रखना है कि ये जो छल जो है, क्या ये संचारी भाव है? हाँ है। किसने बताया? तो ये बताया भानुदत्त जो संस्कृत के हैं और देव जो हिंदी के कवि माने जाते हैं रीतिकाल के, उन्होंने बताया हमें कि छल भी एक संचारी भाव है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपने 33 संचारी भाव को 3 इडियट्स मूवी के माध्यम से समझा होगा। और एक छल जो है वो भी एक संचारी भाव है, जिसको किसने कहा था? भानुदत्त और देव ने कहा था। ये भी आपको याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। और इस तरीके से हमने 3 अवयव पढ़ लिए, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। और ये किसने कहा था? भरत मुनि ने कहा था। ठीक है,
चलिए, और रामचंद्र शुक्ल जो है वो इसको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। आप ये देख लेंगे, आप एक बार देख लेना वापस से वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि 3 इडियट्स मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार वापस से देख लेना, और अगर देख रखी है, याद है, तो उसके आधार पर आप इस 33 संचारी भाव को आसानी से याद रखेंगे। एग्जाम में, चाहे आप किसी भी परीक्षा में हैं, आपको अगर वो ऑप्शन दिया जाएगा तो आप बस इस मूवी को ध्यान में रखेंगे, आपको सब तो याद ऐसे ही आ जाएगा। बस याद रखना कि गर्व है, इसमें कौन कौन से वर्ड है, गर्व है या फिर स्वविबोध है, जड़ता है, जो भी चीज़ें हैं, आप इसके मूल जो शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को ख़त्म करती हूँ, और आगे हम पढ़ेंगे स्थाई भाव। स्थाई भाव क्यों स्थाई है, किस तरीके से स्थाई है, ये जो 3 अवयव है कैसे स्थाई भाव को जागृत कर रहे हैं, हम स्थाई भाव की तरफ पहुंच रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की क्लास में हम स्थाई भाव पढ़ेंगे तो उसके लिए आप ज़रूर आए।